Morning students. Yesterday we will learn about types of government, democracy, monarchy and डिक्टेटरशिप। मैंने आपको 3 गवर्नमेंट के बारे में बताया था, जिसमें से हमने डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी उत्तरदायी होती है। जो भी कुछ कानून बनेगा या कोई अव्यवस्था होगी उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये आंसर पीपल्स को आंसर देने के लिए भी पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है। और मॉन्चरी में सिर्फ एक किंग होता है और वो किसी के लिए मतलब उसका कोई दायित्व नहीं होता कि वो लोगों को जवाब दे, यानी कि राजा। ऐसा मैंने आपको बताया था। और डिक्टेटरशिप में मतलब आपको कानून मानना ही मानना है, जैसा मैंने कहा है वैसा करना ही पड़ेगा। अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम अपने इंडिया से जोड़ते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनी? उसने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल्स, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, तब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स से जब वो इंडिया हमारा जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ, तब उसके बाद उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई। बहुत लंबा समय उसने गुजारा, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट बनी। अब ये गवर्नमेंट बनी तो हम डेमोक्रेसी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, डेमोक्रेसी होती क्या है। अब हम उसे डेमोक्रेसी को समझने के लिए क्या करेंगे? द बेसिक आइडिया, जो उसका बेसिक आइडिया है, इज द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। अब इसमें क्या है कि हम एक बेसिक, अगर हम बेसिक माने तो जो पीपल्स होते हैं वो रूल्स जो होते हैं वो उस बनाने में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स बनाने में करते हैं। कैसे? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? जैसे कि पीपल्स डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती। 130 करोड़ जनसंख्या है, क्या वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नमेंट बनाने के लिए? नहीं। तो क्या करती है? इनडायरेक्ट हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्ट, बट डायरेक्ट नहीं करती, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। एक इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के प्रोसेस से हमने एक व्यक्ति को वोट दी और वो आगे जाकर हमारे लिए जो लॉज बनवाएगा, गवर्नमेंट में जाकर वो अपना लॉज बनवाएगा। इस तरीके से वो हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, पर हम इनडायरेक्टली चूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं। ठीक है, एंड स्टिल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड मच मोर। ऐसा नहीं कि जो इसकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो यहीं तक है, इसकी डेफिनेशन एक बहुत विस्तार रूप से है। इस तरीके से हम इसमें और भी चीजें लेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑल एडल्ट इन कंट्री आर अलाउड टू वोट। सभी कंट्री के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है जो 18 ईयर्स से अबव है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, मेल और फीमेल कोई भी हो, वो अगर 18 ईयर्स से अबव है तो वो वोट देने का राइट रखता है। इल्यूशन ऑफ इक्वल वोटिंग राइट, सभी को वोट देने का इक्वल राइट मिला हुआ है, चाहे वो बहुत गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जब आप अभी फिलहाल अभी जब आप बड़े होंगे और आप वोट देने जाएंगे तो वहां देखेंगे कि सभी लोग, चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे वो आपके घर में काम करने वाली मेड हो, वो भी उसी लाइन में खड़ी हुई होगी। वहां पर कोई अनइक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी रहती है। वोट देने के लिए सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं, वोट इक्वल आधार पर देते हैं। इस तरीके से आज हमने ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जाना।